दोस्तों, मैं हूं योगेश। मैं आपको फिर से एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरे इस हॉरर स्टोरी का नाम है पीछे मत मुड़ना, मौत तय है। मैं आपको किस्सा ने बताने जा रहा हूं, वो इससे ज़रा हटके है। तो दोस्तों, एक रात में अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा, रात को पहरा देने वाले बच्चे का होगा, पहरा देने वाला बच्चा होगा। लेकिन तब याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए। यह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बात याद आई कि इस खेत से गुजरने वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसको आँखों और पाँवों को मत देखना। कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले यह सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता, वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज़ होती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचाता। तेरी मौत तय थी। यह कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को एक सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पूछे मुड़े ऐसा जोर से भागा और कभी उस प्रेत बाधित खेत से रात को नहीं गुजरा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी, आप मुझे बता सकते हो। कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट कथा है, क्या है बुलेट बाबा का रहस्य। भारत देश में पशु पक्षियों को और पेड़ों की पूजा तो आम बात है, लेकिन आज जिस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वहाँ पर इंसान की तो पूजा होती है, साथ ही साथ इसकी मोटरसाइकिल भी पूजी जाती है और उस स्थानीय निवासी यहाँ माथा टेककर मन्नत भी मांगते हैं। यहाँ केवल स्थानीय लोगों के अलावा यहाँ के पुलिस कर्मियों भी ड्यूटी से पहले यहाँ जरूर आते हैं। जोधपुर से पाली की ओर जाते समय पाली जिले से 20 किलोमीटर पहले एक दुर्घटना संभव क्षेत्र लिखा बोर्ड दिखाई देगा और साथ ही वह भारी भीड़ से भरा एक चबूतरा दिखेगा, जहां एक बहुत बड़ी फोटो और जोत जलती नजर आएगी। तो समझ लीजिए यही है वो आम ओम बना की बुलेट मोटरसाइकिल। यह मोटरसाइकिल हमेशा फूलों से घिरी रहती है। क्या है इस मोटर बुलेट बाबा का रहस्य, क्यों की जाती है बुलेट की पूजा, आइए जाने। ओम सिंह राठौड़ उर्फ ओम बन्ना राजस्थान के पाली जिले के एक गांव चोटिला के ठाकुर श्री जोंग सिंह जी के राठौड़ के पुत्र थे। ओम बन्ना को बुलेट चलाने का बहुत शौक था और एक दिन इसी जगह पर बुलेट से आते समय इनकी एक भारी दुर्घटना में 1988 में देहांत हो गया। तब से ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर हमेशा कोई ना कोई वाहन दुर्घटना होती रहती थी और कई गांव के लोग यहाँ दुर्घटना से मारे गए। ओम बन्ना की मौत के बाद उनकी बुलेट को स्थानीय पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई के दौरान बुलेट को थाने में लेकर आ गए, लेकिन जब सुबह उस बुलेट को गायब देखकर सभी पुलिस वाले आश्चर्यचकित हो गए। उनके ढूंढने पर वो बुलेट उनको उसी दुर्घटना स्थल पर मिली। 2 या
3 बार वापस ऐसा ही हुआ। बुलेट अपने आप दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच जाती। ये सब देखते हुए स्थानीय पुलिस कर्मी और ओम बन्ना के पिताजी ने उस बुलेट को वही छाया में रख दिया। इस चमत्कारिक घटना के बाद स्थानीय लोगों के अनुसार ओम बन्ना की आत्मा यहाँ वाहन चालकों को दुर्घटना से बचाती है और वाहनों की रफ्तार कम करती है, और उसके बाद यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई। ओम बन्ना के इस तरह वाहन चालकों की मदद करने के अच्छे काम को देखकर स्थानीय लोगों में इनके प्रति श्रद्धा बढ़ती गई और आज यहाँ पूजा करने वालों की भीड़ लगी रहती है। उस राजमार्ग से निकलने वाला हर राहगीर ओम बन्ना को नमन करके निकलता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।